अतीक अहमद की गुलाबी पर्ची, अतीक अहमद की सफेद पर्ची, अतीक अहमद का चुनाव टैक्स। जी हां, अतीक अहमद चुनाव टैक्स लेता था। ना सरकार ना पुलिस, सबके माई बाप अतीक अहमद ही थे। खुद का राज, खुद की वसूली। चुनाव से पहले अतीक अहमद बड़े बड़े बिल्डर्स और बड़े बड़े कारोबारियों से चुनाव लड़ने के लिए खास टैक्स लेता था। ऐसे में दो पर्चियां दी जाती थी। पहली पर्ची गुलाबी रंग की होती थी। जिस बिजनेसमैन को दी जाती थी वो 3 से 5 लाख रुपए देता था। फिर आती थी सफेद रंग की पर्ची। इसकी कीमत 5 लाख से ऊपर थी। इसके बाद इन पैसों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अकाउंट में जमा कराया जाता था। दरअसल अतीक का अपना बिल्डर नेक्सस था। वो जमीन पर अवैध कब्जा करता, फिर बिल्डर्स के जरिए उससे पैसा कमाता। ऐसा ही एक नाम मोहम्मद मुस्लिम का भी है। अतीक अहमद के बाद अब पुलिस की नजर है मोहम्मद मुस्लिम पर, यानी कि मोहम्मद मुस्लिम अतीक का करीबी गुर्गा और बिल्डर, जिसने अतीक अहमद के साम्राज्य को खड़ा किया और अरबों की प्रॉपर्टी उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में बनाई। फिर चाहे वो बहराइच हो, फिर चाहे वो कानपुर हो, लखनऊ हो या प्रयागराज हो। वैसी ही एक प्रॉपर्टी, वैसी ही एक जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। हमारी मौजूदगी लखनऊ के आशियाना में है और आप तस्वीर अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये रॉयल गैलेक्सी अपार्टमेंट है, जो कैमरामैन नीरज आपको दिखा रहे हैं। 4 मंजिला ये अपार्टमेंट आपको यहाँ से नजर आएगा और इसको आप जब देखेंगे, ये जरूर इलीगल नहीं होगा, पर ये प्रॉपर्टी पूरी तरीके से इसी की है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो लिस्ट यूपी पुलिस ने जारी करी है उसमें ये प्रॉपर्टी लखनऊ के जोन में दिखाई गई है। और ये आशियाना इलाका है, सेक्टर एम आशियाना में ये प्रॉपर्टी दिखाई गई है। इसका रोल इसलिए भी अहम इसलिए हो जाता है कि जो कच्चा चिट्ठा खोला जा रहा है, इसका माफिया के नाम पर ही प्रयागराज के खुलदाबाद के साथ ही लखनऊ, कानपुर, बहराइच में अरबों रुपए की संपत्ति खड़ी कर दी। मोहम्मद मुस्लिम मूल रूप से तो खुलदाबाद का रहने वाला है। अतीक के बेटे असद से उसकी बातचीत का हाल ही में ऑडियो भी वायरल हुआ था। अतीक और अशरफ की हत्या के 3 दिन बाद अतीक के साथ हुई उसकी बातचीत के ऑडियो के साथ ही व्हाट्सएप चैटिंग भी सामने आई। इसमें अतीक ने 5 करोड़ रुपए की मांग की थी, जो वह विधानसभा चुनाव में खर्च करने वाला था। तो तमाम इस तरह की बातें सामने आई थी और उसका जो जुड़ाव अतीक अहमद से रहा है वो नया नहीं है। वहीं शाइस्ता को 80 लाख रुपए देने की बात भी सामने आई। जो उमेश पाल हत्याकांड के लिए जब पैसे की डिमांड हुई तो मोहम्मद मुस्लिम ही वो व्यक्ति था जिसने 80 लाख रुपए शाइस्ता परवीन को दिए, जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया, ऐसा पुलिस सूत्र बताते हैं। पर फिलहाल मोहम्मद मुस्लिम पुलिस की गिरफ्त में है और यूपी पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है। और ऐसे में, क्योंकि हालांकि अपार्टमेंट जो हैं जिनमें हमने बातचीत करी है, तो मैक्सिमम जगहों पर ये फ्लैट्स खरीद लिए गए हैं। जो नॉर्मल लोग हैं उन्होंने खरीद रखे, उनको इस बात का शायद इल्म नहीं था कि अतीक अहमद का जानने वाला है या मोहम्मद मुस्लिम का ये आपराधिक इतिहास है। 16 के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, भूमाफिया की लिस्ट में भी उसका मोहम्मद मुस्लिम का नाम है। पर अब पूरी कुंडली जो है, चाहे अतीक अहमद हो या उसके जितने गुर्गे हों, उसमें मोहम्मद मुस्लिम आता है, जो भी आता है, वो सब उत्तर प्रदेश पुलिस खंगाल रही है, खोल रही है। और कहीं भी अगर इलीगल प्रॉपर्टी पाई जाती है तो उसको ढहाने का काम बुलडोजर आपको करता नजर आएगा। पहले जमीन पर कब्जा, फिर बिल्डरों को महंगे पैसे पर बेचना और फिर चुनाव में उनसे ही टैक्स वसूलना, ये था अतीक अहमद का अर्थशास्त्र। प्रयागराज से अरविंद ओझा और लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।